प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 के लिए अभ्यास 7.1 का प्रश्न नंबर 3 लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। यानी किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि संख्या एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले सवाल दिया है, संख्या है 81। तो मैंने आपको बताया था कि जो संख्या दी गई है उसका सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। हल 81 का आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड करना है। 3 का भाग जाता है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 का भाग 3 नाम 27, 3 का भाग 3 3 1। यहाँ आपको 81 लिखना है। 81 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या करना है कि जब पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, घन की बात आती है तो घन जब आ जाता है तो उसमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं गुणनखंड का। ये एक जोड़ा बनता है 3 संख्याओं का, त्रिक में है ये, और ये 3 है, ये फालतू आ गया, अधिक है। तो जो अधिक होता है उसी का भाग देते हैं, यानी 81 में 3 का भाग देंगे। जो चीज़ ज़्यादा आ गई त्रिक बनने के बाद में जो शेष रहती है, अगर यहाँ एक 2 का भी आ जाता तो 3 गुणा 2, 3 दून 6, 6 का भाग देते। अब यहाँ 3 ही एक फालतू है, त्रिक बनने के बाद में 3 है, वो एक अधिक है। तो देखिए दी गई संख्या में चाहे इस प्रकार लिखो, 3 त्रिक के रूप में नहीं है, त्रिक में नहीं है। अतः दी गई संख्या में दी गई संख्या 81 में 3 का भाग दें, 3 का भाग देवें। तो 81 भागित 3 बराबर 27, और 27 का घनमूल 3। तो किसका भाग दें? 27 में 3 का भाग दें। 81 में 3 का भाग देंगे, 27। 27 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार 128, यहाँ पर भी 128 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 का भाग 2 6 12, 2 चौक 8, 2 का भाग 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2, 2 का भाग 1। 128 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। अब हमें इनका त्रिक बनाना है, समान गुणनखंडों के 3 3 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा। अब यहाँ 2 अधिक है, जो 2 है ये एक बार फालतू है, तो 2 का ही भाग दिया जाए। निम्न संख्याओं को भाग देने पर सबसे छोटी संख्या, तो देखिए यहाँ हम चाहे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 त्रिक में नहीं है, त्रिक में नहीं है। अतः दी गई संख्या 128 में 2 का भाग देवें। तो 128 भागित 2 बराबर 64। 64 पूर्ण घन संख्या है।
64 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। किसका भाग दे ये पूछा है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिससे निम्नलिखित संख्याओं का भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो 128 में 2 का भाग देंगे 64, 64 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार है 135, तो आपको 135 का भी क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 135 में अब देखिए 2 का भाग जाता नहीं है, 5 और 3 8 और 1 9, अंकों का योग 9 है, 3 से भाज्य है तो 3 का भाग देंगे। 3 चौको 12, 3 पंजो 15, फिर 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 3 एकम 3, 3 पंजो 15, फिर 3 का देंगे। 3 पंजो 15, 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो यहाँ देखिए 135 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो एक युग्म 3 3 का त्रिक 1 तो बन रहा है और फालतू क्या आ गया इसमें? 1 5 का फालतू है, तो 5 त्रिक में नहीं है, 5 त्रिक में नहीं है। अतः दी गई संख्या में दी गई संख्या 135 में 5 का भाग दें। तो 135 भागित 5 बराबर 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो 27 पूर्ण घन संख्या है। क्या है? 27 है जो पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार और भी सवाल हैं, वो देखिए। चौथा है, तो इसी प्रकार से 192 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 का भाग 2 में 18, 2 छिकी 12, फिर 2 का भाग 2 चौको 8, 2 अंठा 16, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2 छिकी 12, फिर 2 का भाग 2 3, 3 में 3 का भाग। 192 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये 3 अधिक आ गया। तो ये त्रिक में है, ये त्रिक में है, ये 3 है जो त्रिक में नहीं है और 1 ही है वो। तो 3 त्रिक में नहीं है। अतः दी गई संख्या एक 192 में 3 का भाग दें। तो 192 भागित 3 बराबर 3 छिकी 18, 3 चौको 12, 64 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। 64 पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार 704 आपको मैंने बता दिया, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और 3 3 का जोड़ा बनाना है और जो संख्या फालतू रह जाती है, अगर एक ही संख्या है तो उसका भाग देंगे, 2 संख्याएं हैं तो दोनों को गुणा करके उसका भाग देंगे। ठीक है। 704 2 का भाग 2 तिया 6, 0 2 दूनी 4, गलती हो गई, 2 तिया 6, 1 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 संत्या 14, 2 छिकी 12, 2 का भाग 2 अंठा 16, 2 अंठा 16, 2 का भाग 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का भाग 11 यह। अब यहाँ देखिए, आप स्वयं करोगे इसको यहाँ से आगे,
ये आपका जोड़ा बन जाता है 1, ये बन जाता है 2, 11 त्रिक में नहीं है तो 704 भागित 11, 704 भागित 11 बराबर 11 6 66, 11 चौको 44, 44 पूर्ण घन संख्या। किसका भाग दें? 11 का भाग दें। इस प्रकार से आप इनको करेंगे। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखिए घनाभ की लंबाई, हल घनाभ की लंबाई बराबर 5 सेमी, घनाभ की चौड़ाई 2 सेमी, घनाभ की ऊंचाई 5 सेमी, घनाभ का आयतन 5 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 घन सेमी। ये इसका आयतन है। अब हमको आयतन है घनाभ का ये, तो यहाँ क्या है कि आपको कितने घनाभों की आवश्यकता है कि एक पूर्ण घन बन जाए। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है? तो देखिए आपको क्या करना है, 50 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। प्रश्न हो जाता है 50 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण घन बन जाए, एक पूर्ण घन बन जाए। वही सवाल है, ये 50 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग 25, 25 में 5 का भाग 5, 5, 1, तो 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5। कोई सा भी यहाँ त्रिक में नहीं है। 2 2 के 2, 2 को 4 से गुणा करें और 5 को 1 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 व 5, 2 व 5 त्रिक में नहीं है, त्रिक में नहीं है। अतः दी गई संख्या 50 को, दी गई संख्या 50, ये 50 है, 50 को, अब 2 2 का यहाँ कितना है? 1 ही है। कितने कम पड़ गए? 3 होना चाहिए तो 2 का, तो 50 को 2 गुणा 2 जब त्रिक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 1 है और 2 गुणा 2 और करें तो त्रिक बनेगा। यहाँ 2 का है ना, और इसको 2 पर और गुणा करें। 5 5 के यहाँ कितने हैं? 2 है। 1 5 का और चाहिए हमें, गुणा 5 से गुणा करें, अर्थात 50 गुणा 2 दूनी 4, 4 पंजो 20 से गुणा करें। तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है? तो 20 घनाभों की आवश्यकता है जी। 50 गुणा 20 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000। 1000 क्या है? पूर्ण घन संख्या है।
तो 20 से गुणा, 20 एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है? 20 घनाभों की आवश्यकता है। 20 घनाभों की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूं, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 50 दे दिया, 50 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें? 50 का भाज्य करें आपने, 2 2 का 1 आया है यहाँ पर, हमको 3 चाहिए थे, तो 2 गुणा 2 से गुणा करना है। तो 2 2 का 2 से, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 1 5 का कम पड़ रहा है, 4 5 20, तो 20 घनाभों की आवश्यकता है हमें, ये होता है। ठीक है, अब मैं आपको केवल 1 मिनट या 2 मिनट में घनमूल निकालना सिखाता हूं, वो आप ध्यान से देखिए। देखिए अगले अभ्यास में आपके पास में आ रहा है घनमूल। तो संख्या 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या है? घनमूल। तो घनमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? जब यहाँ प्रश्न आ जाता है कि आपको 1000 का घनमूल ज्ञात करना है, 8000 का घनमूल ज्ञात करना है, 512 का घनमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ प्रश्न है 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आप घनमूल किस प्रकार से ज्ञात करोगे? हल, जो संख्या दी हुई होती है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है 8000 का। 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 4000, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2000, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1000, 2 का भाग देंगे 500, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, फिर हम 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 25 में 5 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1। इसके बाद में क्या है? अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको यहाँ लिखना है 8000 और 8000 का गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, देखो ये लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, 2 2 के 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 5 के 3 हैं, तो 3 लिखने हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंड को लिखोगे, उसके बाद में आप इसके गुणनखंड को 3 3 यानी त्रिक में जोड़ा बनाओगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। 3 3 संख्याओं का, समान संख्याओं का त्रिक बनाओगे, समूह बनाओगे, तो 1 युग्म बन गया, 2 युग्म बन गया, 3 युग्म बन गया। अब क्या करना है? अब यहाँ 8000 बराबर एक जोड़ा में से एक संख्या आपको लेनी है। एक जोड़े में से एक संख्या, इस युग त्रिक में से एक संख्या लेनी है आपको 2, इसमें से भी एक संख्या लेनी है 2, इसमें से भी आपको एक संख्या लेनी है 5, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20। तो यहाँ 8000 का घनमूल, ये घनमूल का निशान है, बराबर 20। 8000 का घनमूल कितना प्राप्त होगा? आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। और 20 को 3 बार गुणा करने पर, 20 गुणा 20 गुणा 20 करने पर वही आपको 8000 प्राप्त हो जाएंगे। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और त्रिक में लिखना है, 3 3 का युग्म बनाना है, समूह बनाना है, और एक त्रिक में से एक संख्या लेनी है। एक त्रिक हो गया ये 2 2 का, इसमें से एक संख्या 2 का, ये दूसरा त्रिक हो गया 2 2 का, इसमें से भी एक संख्या 2, ये 5 5 का त्रिक हो गया, इसमें से एक संख्या। तो इन तीनों को गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंज 20, या 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो आपका उत्तर हो जाएगा 20। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 7.2 लेकर आएंगे, और 7.2 में यही सवाल है घनमूल ज्ञात करना, वो हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।